डॉक्टर साहब, आपका नाम है डॉक्टर योगेंद्र सिंह तोमर, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, क्योंकि झांसी के समय हम विकास में बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं? माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, क्योंकि वो पशुओं से बड़ा प्रेम करते हैं, उनको लगाव भी है, तो थोड़ा सा आप बताइए सार गार्ड में क्या क्या योजनाएं आई हैं? निश्चित तौर पे आपने सही कहा। इस सरकार का फोकस गौवंश और पशुओं के लेके बहुत अच्छा रहा है और उसमें तरह तरह की उन्होंने जो है इसमें योजनाओं का उसमें समावेश भी किया है। सबसे पहले जो मैं आपको गौवंश संरक्षण के बारे में बताना चाहता हूँ। जनपद में इस समय वर्तमान में 224 गौ आश्रय स्थल, जिसमें काजी हाउस, शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में गौशाला हैं, काना उपवन और हमारे स्थायी अस्थायी जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो अब स्थापित किए जा रहे हैं। उसमें 25,000 से ज़्यादा गौवंश इस समय वर्तमान में संरक्षित है, जिनकी व्यवस्था की जा रही है और वो ब्लॉक स्तर पर हम लोग धनराशि का प्रेषण करते हैं और ब्लॉक स्तर से धनराशि ग्राम पंचायत को भेजी जाती है। और इसके साथ साथ हम लोग नगर पंचायत और नगर पालिका की जो गौशालाएँ हैं उनको भी सीधे धनराशि जिलाधिकारी महोदय की अनुमति लेकर उनको खाते में भेजते हैं। यहाँ पर वो इन गौवंश के लिए भूसा और उनके आहार की व्यवस्था के लिए वहाँ सब व्यवस्था की जाती है और वहीं से वो क्रय प्रक्रिया वहीं से की जाती है। वर्तमान में इस वित्तीय वर्ष में हमारे पास 2.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था, जिसमें से हम 2 करोड़ 20 लाख रुपए अभी तक हम वितरित कर चुके हैं और ये निरंतर प्रक्रिया है और ये बराबर चलती रहती है। धनराशि हमारे पास आती रहती है और हम डिमांड के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर धनराशि को वितरित करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रक्रिया क्रय करने की और उनकी सुविधाओं की व्यवस्था है, ग्राम पंचायत स्तर पर एक समिति होती है जिसमें प्रधान अध्यक्ष और सचिव, उसका जो पंचायत सचिव होता है उसका सचिव और गांव के कुछ निवासी उसके मेंबर होते हैं, जो उस गौशाला का संचालन, विधिवत संचालन करते हैं और रखरखाव की व्यवस्था को देखते हैं। हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी जो ब्लॉक स्तर पर तैनात होते हैं उनके द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। इसके साथ साथ खंड विकास अधिकारी जो उस ब्लॉक में तैनात हैं उनके द्वारा भी बराबर उनकी सतत मॉनिटरिंग की जाती है, जिससे कि उनका अच्छी तरीके से भरण पोषण की व्यवस्था की जा सके। ये व्यवस्था वर्तमान में चल रही है। इसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता निराश्रित गौवंश योजना चल रही है, जिसमें हम गौपालक को 900 रुपये प्रति गाय के हिसाब से यदि वो रखता है 1 माह का धनराशि उसको उसके खाते में सीधे ट्रांसफ़र करते हैं। ये योजना बड़ा लाभप्रद है यहाँ के लोगों के लिए। और इस समय जो आप देख रहे होंगे प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था, जो शासन हमारी तरह जो ज़्यादा फोकस है इस बात का कि उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, तो ये योजना उसमें बहुत ज़्यादा फलीभूत हो रही है। और इस निश्चित तौर पर हम उसमें जो है काफ़ी लोगों का, प्रवासी लोगों का चयन हम बराबर करते चले आ रहे हैं और वर्तमान में हमने कल ही 13 लोगों का चयन करके और उनको गौवंश प्रदान किए हैं और उनको जैसे 1 माह पूरा होगा हम 900 रुपये की धनराशि प्रति माह के हिसाब से उनके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारी योजना है और यदि कोई और योजना शासन से हम लोगों को जैसे ही प्राप्त होंगी उसका हम संचालन यहाँ जिला स्तर पर करेंगे। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि 224 आपकी ये गौशाला चल रही है इस समय, और कितनी और रह गई हैं जो पेंडिंग में चली हुई हैं? देखिए, हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला का निर्माण नहीं किया जा सकता। शासन के निर्देश हैं कि हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला का निर्माण, लेकिन क्योंकि हमारे जनपद में केवल 65 ही न्याय पंचायत हैं, लेकिन उसके सापेक्ष हमने 224 गौ आश्रय स्थलों का ऑलरेडी पहले से कर रखा है, तो यहाँ कोई गौ आश्रय स्थलों की कोई कमी नहीं है ना। और जहाँ संभव होता है, जहाँ भूमि हमको मिल जाती है, वहाँ निश्चित तौर पर हम गौशाला का निर्माण करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि भूसे के लिए जो पैसा है, लेकिन अक्सर देखा अभी शिकायतें बहुत आती हैं कि मतलब वहाँ गौवंश की मर रहे हैं, वहाँ मतलब इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि अब बरसात आने वाली है, अब हमें बीमारियों की भी समस्या आएगी। तो इनसे इस मतलब जो भूसे की समस्या, मतलब भूसे की वजह से ना कोई ना मरे, या मतलब खाने पीने की वजह से, और अभी बरसात आने वाली, इन दोनों के लिए क्या समाधान? कोई उसके लिए समाधान ये है कि हमारे टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। हमें जितने भी गौवंश हमने संरक्षित किए हैं उनका हम गला घोंटू का टीकाकरण करा रहे हैं और जुलाई के माह से हमारा खुरपका मुँहपका टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक आपने कहा कि गौवंश को चारा या पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ऐसा कहीं हमारे संज्ञान में नहीं आया है। बराबर हमारी मॉनिटरिंग जारी है और हम लोगों के भ्रमण बराबर चलते रहते हैं। यदि कोई समस्या कहीं आती है उसका शीघ्र समाधान हम लोग अपने स्तर से करते हैं। आपने बताया कि 900 रुपये वाली जो आप योजना बता रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर मैं, जैसे मान लीजिए कोई किसान है, तो उसको वो अपना स्वयं का पशु रखे कि आप उसे देते हैं, मतलब वो दूध वाला होता है, बगैर दूध वाला, क्या बात है, खुल के बताएं तो लाभ मिले लोगों को। इस योजना के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है, जो शासन आदेश का है
ये सितंबर 2019 से योजना चालू की गई थी और इसके जनपद में हमारे 2511 गौवंश को सुपुर्द करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें हम लोगों ने वर्तमान में 417 लोगों को 787 गौवंश अभी तक प्रदान कर दिया है। और इसमें व्यवस्था ये है कि कोई भी गौपालक 1 से लेकर 4 तक गौवंश पाल सकता है, लेकिन शर्त उसमें ये है कि जो 30 नवंबर 2019 तक जो गौशालाएं स्थापित हो गई थी, उन्हीं में से टैग लगे हुए हम गौवंश उसको सुपुर्द करते हैं। वो अपने गौवंश अपने घर नहीं रख सकता है। हमने इसलिए ये व्यवस्था इस तरह की है। हम उसका ID प्रूफ लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, उसका बैंक अकाउंट लेते हैं और 100 रुपये के स्टाम्प भी लगवाते हैं, जिसमें हम उससे लिखवाते हैं कि इसका जब तक इसका जीवन है तब तक आपको इसकी देखभाल करनी है, इसका भरण पोषण करना है, और यदि कोई बीमार होता है उसकी सूचना हमको तुरंत दी जाए, जिससे कि हम डॉक्टर के द्वारा उसका इलाज करा सकें। 900 रुपये प्रति माह है? 900 रुपये प्रति माह, तो मतलब 30 रुपये प्रतिदिन प्रति गौवंश। 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गोबर के। तो क्या गौवंश वो मतलब दुधारू होती है कि सादा होती है? नहीं, उसमें गौवंश दुधारू तो ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि देसी प्रजाति की गौवंश यहाँ पाया जाता है। लेकिन अब उसको यदि अच्छी नस्ल के उससे साँड़ से या कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा उसको गर्भधारण कराया जाता है, तो निश्चित तौर पर वो आगे अगली ब्यात में अच्छा दूध देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा 224 पशु गौशालाएँ, काजी हाउस वगैरह भी हैं, तो एक अनुमानित कितने वर्तमान समय में टोटल कुछ जनसंख्या की मतलब बता सकते संख्या कितनी होगी टोटल सबकी मिला के? इस समय 25,000 गौवंश हमारे जिले में संरक्षित है, 224 गौ आश्रय स्थलों के सापेक्ष, छोटे बड़े सब मिला सभी कुछ मिला के। लगभग अनुमानित है कि बिल्कुल फिक्स है? नहीं, ये अनुमानित नहीं है, 25,000 कुछ फिगर है इसकी। अच्छा, हाँ, जो आंकड़े हैं हमारे जो है। देखिए 10-5 कम बढ़ तो अभी होगा होंगे या 25,000 है, तो मतलब जल्दी बढ़ते होंगे, जल्दी घटते होंगे? ऐसा नहीं, घटते तो नहीं है, मतलब घटने की संभावना नहीं है। यदि हम उनको संरक्षित करते हैं, कहीं छोटा गौवंश मिलता है, उनको हम गौशाला में भेजते हैं, तो संख्या बढ़ती है निश्चित तौर पर। और हमारे जो 20वीं पशुगणना हुई थी, उसके सापेक्ष 37,431 गौवंश छुट्टा गौवंश पाया गया था। लेकिन इसके बाद भी आज भी तमाम तरह से शिकायतें, अगर आप मेरे साथ अभी 2 दिन भ्रमण करने चलिए तो मैं ऐसे गांव दिखा दूंगा। वो कुछ गांव वाले, अभी हम काफ़ी गांव में गए तो गांव वाले हमसे कह रहे थे कि भाई साहब अगर रात भर हम नहीं जागे तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे हम लोग को। तो इतना आवारा पशु इसके बावजूद भी रोड पर फिर रहा है, मिल रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ है विशेष? तो निश्चित तौर पर जब हम लोग यहाँ 37,000 के अगेंस्ट में केवल 24-25,000 गौवंश का संरक्षण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 12-13,000 गौवंश बाहर हैं। उसकी व्यवस्था के लिए हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये सब अब पंचायत राज का भी नया शासन आदेश भी जारी हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत निधि से गौ आश्रय स्थलों का निर्माण कराया जा सकता है। तो ये व्यवस्था अभी पिछले 5 दिन पहले ही आई है और निश्चित तौर पे इस शासनादेश का बहुत लाभ मिलेगा और गांव में हम गौ आश्रय स्थल आसानी से बना सकेंगे और उसके बाद उनका जो हमारी छुट्टा गौवंश उनका संरक्षण भी कर सकेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक स्वाभाविक बात पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इस समय मान लो कहीं मान लो हमारा खेत है, मान लो मेरा ही खेत है और वहाँ मैं गौवंश से बड़ा परेशान हूँ, तो वो व्यक्ति आप तक कैसे पहुँचे? वो व्यक्ति कैसे आपको सूचना दे, क्या करे, उसके लिए क्या उपाय है? नहीं, उसके लिए सबसे बड़ा पहला उपाय ये है कि वो अपने प्रधान के पास जाकर और उनको खंड विकास अधिकारी से मिलवाए, क्योंकि यदि कोई समस्या होती है विकास खंड स्तर पर तो उसके लिए खंड विकास अधिकारी सक्षम अधिकारी है जो इनकी समस्या का समाधान करते हैं। यदि समस्या का समाधान ब्लॉक स्तर पर नहीं होता है तो हम जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी हमारे बैठते हैं, उनके संज्ञान में हम ये बात लाते हैं और उसकी समस्या का समाधान करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई अगर आवारा जानवर है, ज़्यादातर घर वाले ही अपने आवारा जानवर को शाम के समय चराने के लिए मतलब वैसे छोड़ देते हैं, तो यह एक बड़ी व्यापक समस्या है। तो किसानों की अभी आवारा पशुओं की बड़ी व्यापक समस्या आ रही है, क्योंकि पहले तो इन सबका दोहन हो जाता था। पशु की योगी आदित्यनाथ जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं तो उन्होंने उनका उसके लिए संरक्षित करना चालू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आपकी सारी योजना होने के बावजूद भी किसान इतना ज़्यादा जब परेशान है, तो इसके आपने जो योजना बता दी कि आप सारी योजना बता रहे हैं, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। तो क्या कुछ और जैसे कोई डायरेक्टली आपको फ़ोन करता है, आपसे मिलना चाहे तो डायरेक्टली ऐसा कोई काम होता है नगर निगम के द्वारा, आपके द्वारा, किसके द्वारा? नहीं, यदि किसी की समस्या है तो वो मुझसे सीधे संपर्क कर सकता है, उसकी समस्या का समाधान अपने स्तर से हम कराने का प्रयास करते हैं। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाती है। यदि कोई ऐसी व्यक्ति का कोई समस्या है तो उसको आप हमें लिखित में दीजिए, हम उसको समाधान करेंगे। जैसे कोई गाँव वालों को समस्या आ रही है तो समाधान। आपका मोबाइल नंबर बोल देंगे आप? हाँ, मैं बोल दूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 94 121 80 624। तो इस पर कोई अगर फ़ोन करता है तो आप हेल्प करें? निश्चित तौर। धन्यवाद।